नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और देश दुनिया की खबरों के बारे में जागरूक हो रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी ग्रुप बनाया है? ग्रुप कैसा ग्रुप? समूह, संगठन टाइप का। जैसे ये नहीं बोलते हैं कि मेरे समूह में आप शामिल हो जाना, मेरे समूह में आप शामिल हो जाना। जैसे ए बी चार लोग मिलकर के कोई ग्रुप नहीं बना लेते हैं। ऐसे ग्रुप आप लोग कभी शादी समारोह या विशेष फंक्शन में भी देखते होंगे कि तुम्हारे ग्रुप में 4 लोग हैं और तुम वो टेंट वाला काम देख लेना और तुम वो खाने वाला काम देख लेना, तुम जाकर के वहां बारातियों वाला काम देख लेना और तुम उधर जाकर के वो थोड़ा साफ सफाई वाला काम देख लेना और तुम जाकर के अपने ग्रुप के लोगों को ले जाकर के वो टेंट वाला काम देख लेना। तो इस प्रकार के ग्रुप तो आप देखते होंगे ना, दैनिक जीवन में। बिल्कुल देखते होंगे, क्यों नहीं देखते? आप बनाते भी होंगे ग्रुप। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप लोग जब बहुत सारे दोस्त होते हैं, 2 दोस्तों में थोड़ा बहुत टकराहट वगैरह हो जाती है तो बोलते हैं कि तुम मेरे ग्रुप में हो और वो उसके ग्रुप में है, अगर तुम उससे बात करोगे तो मुझसे बात मत करना। ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। अगर तुम मेरे ग्रुप में हो तो जैसे मैं बातें करूंगा वैसे ही बातें करेंगे। तो ग्रुप का मतलब एक संगठन है जिसमें कुछ लोग होते हैं, उनके अपने हित जुड़े रहते हैं, कि अपने इंटरेस्ट जुड़े रहते हैं कि इन विषयों पे बात करनी है, ऐसे बात करनी है, ऐसे हम लोग इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे, ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस प्रकार से तुम्हें उससे बात करनी है, तुम्हें नहीं करनी है। तो ग्रुप में कुछ लोग होते हैं और जब उसमें कुछ लोग होता है तो कम से कम एक नेतृत्व करता भी तो रहता होगा ना, जो उसका लीडरशिप जिसके हाथ में रहती होगी। कि अगर एक ग्रुप है तो भाई कौन हेड है इसका? तो कोई हेड रहता होगा, फिर कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष ऐसे रहते होंगे, उसमें रहते होंगे कि नहीं रहते होंगे। इस प्रकार के ग्रुप आप आए दिन देखते होंगे। बट हम लोग ग्रुप की बात कर क्यों रहे हैं आखिर? क्यों आज हम इतना ग्रुप पे चर्चा कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रुप ऑफ G20। आज हम G20 जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसके विषय में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। G20 ग्रुप है क्या आखिर? बहुत चर्चा में इस समय, है ना? इस समय चर्चा में भी बहुत है। क्यों चर्चा में है? पता है आपको क्यों चर्चा में है? 1 मिनट जरा। ओके दोस्तों, G20 ग्रुप क्यों चर्चा में है और G20 ग्रुप आखिर है क्या? तो दोस्तों, G20 एक ग्रुप है विभिन्न देशों के समूह का, जिसमें 19 देश हैं और ये EU है, मतलब यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन में जितना कंट्री है वो सब आ जाती हैं। तो 19 देश हैं, इसमें 19 देश हैं। तो भैया जो ग्रुप बनाएगी, जरूरत का पड़ गई भारत के नहीं, विश्व के का जरूरत पड़ेगी जो ग्रुप बनाए लाने। तो जे ग्रुप इसलिए बनाया गया है, इस ग्रुप को इसलिए बनाया गया है ताकि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का विवेचन कर सकें, आर्थिक गतिविधियों की समीक्षा कर सकें, आर्थिक गतिविधियों को देख सकें कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, किस प्रकार से हम विकास के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं, हमें किस प्रकार की योजनाएं बनानी चाहिए, किस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए ताकि आर्थिक विकास भी हो और अपना पर्यावरण या प्रकृति भी संरक्षित बनी रहे। तो इस प्रकार जो भी विश्व की विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्था है, उन लोगों ने मिलकर के एक ग्रुप बना लिया। कब बना लिया? 1999 में। कब बना लिया? 1999 में। तो क्यों बना लिया? क्योंकि हमें पता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो व्यापार है, जो ट्रेड है ना, जो ट्रेड है और जो GDP है उसमें, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार की नीतियों का फॉलो किया जाना चाहिए, इस प्रकार की बातें हम इसमें करते हैं। तो G20 एक ग्रुप हो गया, एक अंतर सरकारी संगठन हो गया। इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है। इसमें याद रखने वाली चीज क्या है? इसमें 19 देश हैं प्लस EU है। तो G20 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? G20 बोलते हैं। G20 का पहला उद्देश्य तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष प्रकार की पहले करना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विशेष प्रकार की परिचर्चा आयोजित करनी है, उस पर डिस्कशन करना है, डिस्कशन करके बहुत सारे पॉइंट्स को निकाल करके बाहर लाना है। सबके अपने अपने हित जुड़े हुए हैं। हर कोई विकसित कंट्री बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि मैं सबसे समृद्ध कंट्री हूँ वर्ल्ड में। ऐसा कौन देश है जो नहीं चाहेगा कि मैं नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना चाहता हूँ? अभी भारत कौन से नंबर पर पहुंच गया है इकोनॉमी में, GDP में? कौन से नंबर पर पहुंच गया? सोचिए जरा। भारत अभी वर्ल्ड में ब्रिटेन को पीछे छोड़ करके 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नंबर 1 USA है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जो विश्व की विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है, पहले तो इसमें जो
विशेष मुद्दा जो था डिस्कशन का वो अर्थव्यवस्था ही था, लेकिन बाद में हमने इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जोड़ दिया। जैसे अपने SDG है ना 30, कौन कौन सी, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, है ना, शिक्षा, लैंगिक भेदभाव, गबू स्वा सिले स्वा, है ना, स्वास्थ्य, गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य, है ना। इस प्रकार के जो हमारे धारणीय जलवायु परिवर्तन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, धारणीय विकास, नवीकरणीय शहर, स्वच्छता, शिक्षा, लैंगिक भेदभाव को खत्म करना, गरीबी को खत्म करना, भुखमरी को खत्म करना, इस प्रकार के खत्म करना या कम करना, इस प्रकार के टारगेट हमने रखे हैं किस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में। जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जो भूतापन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसको कम करना, है ना। नहीं तो जमीन के नीचे जीवन, जमीन के ऊपर जीवन, अगर बहुत सारी समस्याएं आ गई तो हम क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्योंकि जलवायु तो मैन है। तो आजकल क्या करते हैं, धारणीय विकास पर भी चर्चा होने लगी है, जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों पर भी चर्चा होने लगी है, और जो भी इंटरनेशनल इश्यूओं पर बातचीत होती है। क्यों? क्योंकि भाई जब बड़े देश में बड़े ग्रुप है, इतने बड़े देशों का ग्रुप है, तो ये निर्णय नहीं ले रखिए। आप लोग बताइए, निर्णय तो लेगा ही है। इतने सारे अंतर्राष्ट्रीय जो भी विषय हैं, अगर इतना बड़ा ग्रुप बना हुआ है तो सबसे पहले तो ग्रुप पे डिस्कशन करेगा। कभी G7 हुआ करता, कभी G7 था, फिर वो G8 हो गया था, फिर 2014 में फिर G7 हो गया। जब रशिया इससे अलग हो गया तो G7 क्या है? G7 क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं उनका एक ग्रुप है जिसमें USA, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, है ना, जापान जैसे कंट्रीज आते हैं। ये 7 देश मिलकर के G7 बनाते हैं। तो अब इन देशों को हमें याद कैसे करना है? ये इतने सारे देश हैं हमारे, ये देख लीजिए, पूरे 19 देश लिखे हुए हैं। अब इनको आप कैसे याद करेंगे? और इस साल चर्चा का ज्यादा विषय क्यों है? क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। कौन कर रहा है? भारत 2023 में G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है, अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले कौन कर रहा था? इससे पहले इंडोनेशिया, माली में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद 2024 में कौन करेगा? ब्राजील। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। तो ये 22, 23, 24 3 हमें कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि ये 22 में कहाँ हुई थी, 23 में कहाँ हुई, 24 में कहाँ पे होगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि पहले इंडोनेशिया, फिर इंडिया, और अब कहाँ होगी? ब्राजील में होगी 24 में। तो हमारी थीम क्या है? हमने जो प्रेसिडेंसी हम कर रहे हैं, इसकी आखिर थीम क्या है G20 की? ये देशों की आप चिंता मत करिए, अभी याद करा देंगे हम, अभी याद करा देंगे। ऐसे टंग्स पे आपकी जुबान पे आ जाएंगे, है ना, कभी नहीं भूलेंगे इनको, है ना। 20 हैं तो क्या हुआ, देखो ये ज्यादा नहीं है। अभी आप देखना, एक बार इमेजिनेशन होगा ना, सारे देश अभी याद हो जाएंगे कौन कौन से देश होंगे इसमें। ठीक, तो हमारी थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। हमारी थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम। इस शब्द का उपयोग हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, है ना, शिकागो सम्मेलन में किया था कि ये पूरा जो विश्व है ये एक परिवार है, और हम भी उस परिवार के एक पार्ट हैं। हम भी उस परिवार के एक पार्ट हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है। तो हमने क्या कहा? वसुदेव कुटुंबकम प्लस वन पृथ्वी, मतलब एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात की कि एक पृथ्वी है हमारे पास, ठीक है, और वो हम सब एक परिवार है। पूरी मानव जाति एक परिवार का पार्ट है। पूरी मानव जाति एक परिवार का पार्ट है। पूरी मानव जाति एक परिवार का पार्ट है। और एक भविष्य हम लोगों का, क्या? अच्छा भविष्य हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, अच्छा मानव डेवलपमेंट हो, उसको जो परिवेश के लिए, जो रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो सारी मिल जाए, ये सारी चीज़ें उसको मिल जाए। इससे ये हमारी थीम है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये थीम हो गई। इसके हमें पर्पस पता चल गया। इसका ये एक इम्पोर्टेंस और देख लीजिए आप G20 का, कि जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, जो ग्लोबल GDP है, उसका 85% GDP तो ये विश्व के जो इतना 20 देश हैं इन्हीं के पास है। मतलब 100 में से 85 रुपया तो इन्हीं के पास है। इसके बाद आप देखिए, जो कुल ट्रेड होता है विश्व में, जो कुल ट्रेड होता है उसका 75% ट्रेड तो यही लोग करते हैं। और आप ये चीज़ और याद रखिएगा, जो कुल पॉपुलेशन है विश्व की, कुल पॉपुलेशन है उसका 2/3 अर्थात 66% के आसपास तो इन्हीं देशों में रहती है। विश्व की 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं देशों में रहती है। तो दोस्तों 3 चीज़ें याद रखेंगे, 80% GDP शेयर करता है, 75% ट्रेड इन्हीं देशों के बीच में होता है, और कुल वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 2/3 यही रहता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। हम लोगों ने इसके बहुत सारे जो भी ये विषय हैं इन पे हम लोगों ने बात कर ली। सबसे पहले देखना G20 है क्या? तो विश्व की विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। क्यों है भाई? क्योंकि यार इतना बड़ा वर्ल्ड है तो कम से कम एक ग्रुप तो होगा ना जो बातचीत करे, विश्व के विभिन्न विषयों पर, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत करे, उस पर निर्णय ले। आप ही गाँव में देखो ना कि गाँव में अगर सरपंच है, बड़े हमारे मतलब
हमारे जमींदार हैं या बड़े समृद्ध लोग हैं तो वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ना कि यार गांव में कोई बात होगी तो हम सब 8-10 लोग मिलकर के ऐसा काम कर लें, है ना। मीन्स जो चाहे वो किसी कोई भी समस्या हो गांव की तो सबसे पहले जो क्या है समृद्ध लोग ही तो आपस में आएंगे, जो हमारे समृद्ध होंगे, हमारे सशक्त होंगे, एम्पावर्ड होंगे, वही आकर के बातचीत करेंगे कि कौन सा इशू है, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, गांव में कोई समस्या ना हो, है ना। चाहे वो कोई भी इशू हो सकता है। तो ग्रुप आपको याद रहेगा G20 ग्रुप। अब हम देश देख लेते हैं, देखो वेरी सिंपल, अभी आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले आप अमेरिका देखो, उत्तरी अमेरिका जो हमारा कंटिनेंट है, उत्तरी अमेरिका आप जो हमारा कंटिनेंट है उसको देखो, ये उत्तरी अमेरिका के 3 देश याद कर लो। सबसे ऊपर कनाडा, फिर USA, फिर मैक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका से 3 ले लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दक्षिण अमेरिका से 2 ले लो, कौन कौन से, अर्जेंटीना और ब्राजील। फिर आप यूरोप आ जाओ, कितने हो गए, 5 हो गए। यूरोप आ जाओ, यूरोप से 4 ले लो। बड़े बड़े याद रखना, बड़े बड़े लोग हैं भाई, छोटे छोटे मोटे लोग नहीं है। छोटे मोटे लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बड़े बड़े लोग कौन आ जाएंगे, ब्रिटेन आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, जर्मनी आ जाएगा, इटली आ जाएगा, 4 यूरोप से आ जाएंगे। अब अफ्रीका कंटिनेंट की अगर आप बात करेंगे, एक वहां से ले लो, हमेशा एक ही तो नाम जो वहां पर रहता है, कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका वहां से ले लो, कितने हो गए अपने, 10 हो गए, 5 5 10 हो गए अपने। बचे कितने, 9 ही तो बचे। एक तो EU है ना, एक तो यूरोपियन यूनियन है, तो 9 ही तो बचे। अभी इनको देख लेते हैं। 9 एशिया से ले लो, मतलब 8 एशिया से ले लो, एक तो ऑस्ट्रेलिया हो ही जाएगा। तो एशिया से ले लो, तो एशिया में सबसे पहले आप पश्चिम एशिया की बात करो, तो पश्चिम एशिया से आप टर्की ले लो, ले लिए। फिर सऊदी अरब ले लो, ले लिया। अब ऊपर आ जाओ, सबसे ऊपर आ जाओ, रसिया ले लो। उससे नीचे आ जाओ, चाइना ले लो, ले लिया। फिर उसके बाद भारत ले लो, ले लिया। अब इधर चले जाओ बिल्कुल ईस्ट में, तो वहां से जापान को ले लो, ले लिया। वहां से और नीचे आ जाओ, दक्षिण कोरिया को ले लो, ले लिया। अब क्या बचा, इंडोनेशिया को ले लो, ले लिया। फिर ऑस्ट्रेलिया को ले लो, ले लिया। अब क्या बचा, EU ही तो बचा है अपना। EU ऑलरेडी इतने सारे देशों का संगठन। तो इस प्रकार से याद रहेंगे, इतना आप याद रखिए। अभी हम आपको दिखा देते हैं मैप में कैसे लेना है इनको, ठीक। 1 मिनट रुकिए आप जरा। ओके दोस्तों, ये अपना वर्ल्ड का मैप है, ये अपना वर्ल्ड का मैप है, ओके। अब आप देखो कि ये अपना क्या है, अमेरिका है। ये अपना जब अमेरिका है तो यहाँ पे क्या लिया हमने, कनाडा, यहाँ से कनाडा ले लिया था। इसके बाद ये क्या है, यूनाइटेड स्टेट, यहाँ से यूनाइटेड स्टेट ले लिया। ये तीनों यहीं पर है, ये मैक्सिको है, यहाँ से हमने मैक्सिको ले लिया। 3 देश आपने ले लिए, यहाँ से ले लिए। यहाँ से देखो अर्जेंटीना, कहाँ है अर्जेंटीना, ये देखो अर्जेंटीना का, ये अर्जेंटीना, इसके जस्ट ऊपर ये ब्राजील है ना। 2 यहाँ से ले लिए, कितने हो गए, 5। ये अपना यूरोप है, देखो यूरोप है तो यहाँ से ब्रिटेन ले लिया ना। ब्रिटेन के बाद अब बड़ा ले लो ना, बड़े बड़े देश वहाँ पे कौन सा है जो वहाँ पे नाम आना चाहिए। ब्रिटेन आएगा तो फ्रांस नहीं आएगा, क्या आएगा, तो ये अपना फ्रांस है, यहाँ पर फ्रांस ले लो। फ्रांस के बाद ये अपनी जर्मनी ले लो। इटली ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका का ये अपना अफ्रीका कंटिनेंट है, यहाँ से दक्षिण अफ्रीका ले लो, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही तो आ जाएंगे अपने। इधर आ जाओ आप, ये टर्की दिखाई दे रहा है, ये टर्की, यहाँ से टर्की को ले लो। ये सऊदी अरब है, यहाँ से सऊदी अरब को ले लो। ये अपना पूरा रशिया है, यहाँ से रशिया को ले लो। ये अपना चाइना है, चाइना को ले लो। अपना चाइना का मतलब है पूरा वर्ल्ड। जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो सब अपने ही होंगे ना, सब। तो यहाँ पर ये क्या, चाइना है, इंडिया को ले लो। इधर जापान है, जापान को ले लो। फिर जापान के बाद ये दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया को ले लो। यहीं पे दक्षिण कोरिया है, ये रहा दक्षिण कोरिया को ले लो। फिर ये अपना इंडोनेशिया फैला हुआ है पूरा, यहाँ से इंडोनेशिया को ले लो, ठीक। और ये ऑस्ट्रेलिया है तो यार ऑस्ट्रेलिया को ले लो। तो इस प्रकार से हम देखे हैं दोस्तों, इस प्रकार से हम देखें कि G20 क्या है। G20 की अध्यक्षता भारत ने कब से कब तक ली है, तो भारत ने ली थी 1 दिसंबर 2022 को। कब तक चलेगी, 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। इसके बाद अध्यक्षता किसके पास जाएगी, इसके बाद जाएगी अध्यक्षता ब्राजील के पास। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम लोग G20 के बारे में डिस्कस किए। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय।